तहव्वुर हुसैन राणा, एक ऐसा नाम जो अब दहशत का दूसरा नाम बन गया है, एक बहुत बड़े एक्स्ट्राडिशन केस में फंसा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा हुए राणा बाद में कनाडा के सिटीजन बन गए। उन्होंने अमेरिका में अपना जीवन बनाया, खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। लेकिन इस आम जिंदगी के पीछे एक खतरनाक सच छुपा था। राणा का डेविड कोलमैन हेडली के साथ गहरा नाता था, जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट था और जिसने 2008 के भयानक मुंबई अटैक्स की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। राणा का पास्ट शक के घेरे में है। मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा से उसके कनेक्शंस डॉक्यूमेंटेड हैं। उस पर हेडली को इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने का आरोप है, जिसने बिजनेस सेटअप करने के बहाने मुंबई में टारगेट्स की रिकनेसेंस की थी। मुंबई अटैक्स में राणा के एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इंडिया को उसका एक्स्ट्राडिशन टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट में एक टर्निंग पॉइंट है। ये दिखाता है कि सभी देश परपेट्रेटर्स को सजा दिलाने के लिए कमिटेड हैं, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। दुनिया देख रही है कि राणा अब इंडिया में जस्टिस का सामना कर रहा है, एक ऐसा देश जो 2008 की घटनाओं से हमेशा के लिए घायल हो गया है। 2008 के मुंबई अटैक्स इंडिया की यादों में एक बहुत ही भयानक दिन के रूप में दर्ज है। The 26th of November 2008 को लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में हिंसा की एक लहर फैला दी। उन्होंने आइकॉनिक लोकेशंस को निशाना बनाया, जिनमें ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, नारीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल थे। इन हमलों में इंडिया और दुनिया भर के 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। दुनिया ने इस ट्रेजेडी को हॉरर से देखा। इंडिया ने बेगुनाह लोगों की जान जाने का शोक मनाया। इन अटैक्स ने टेररिज्म की ब्रूटल रियलिटी और उसकी ग्लोबल रीच को एक्सपोज किया। इस हॉरिफिक एक्ट में राणा का एलिजेड रोल डेविड हेडली को सपोर्ट देने के इर्द गिर्द घूमता है। प्रोसिक्यूटर्स का आरोप है कि राणा ने हेडली को एक कवर स्टोरी दी। इस कवर स्टोरी ने हेडली को इमिग्रेशन बिजनेस सेटअप करने के बहाने मुंबई ट्रैवल करने की परमिशन दी। इस बहाने ने हेडली को रिकनेसेंस करने और अटैक्स के लिए टारगेट्स चुनने का मौका दिया। राणा के एलिजेड एक्शंस अगर साबित होते हैं तो उसे उस कार्नेज का फैसिलिटेटर बनाते हैं जो हुआ। एक डेकेड से भी ज्यादा समय से इंडिया अमेरिका से राणा के एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कर रहा था। ये लीगल बैटल लंबी और कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इंडिया का रिजॉल्व कभी कम नहीं हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने राणा के खिलाफ चार्जेस की ग्रेविटी को समझते हुए उसके एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव कर दिया। यह डिसीजन यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा राणा की फाइनल अपील रिजेक्ट करने के बाद आया। इंडिया यूएस रिलेशंस के मजबूत होने के दौरान एक्स्ट्राडिशन का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। यह दोनों कंट्रीज के बीच ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हाईलाइट करता है। ये टेररिज्म के सभी फॉर्म से लड़ने के लिए उनकी शेयर्ड कमिटमेंट को भी अंडरस्कोर करता है। ये एक्स्ट्राडिशन इंडियन अथॉरिटीज, डिप्लोमैट्स और लीगल एक्सपर्ट्स के टायरलेस एफर्ट्स का प्रमाण है। ये टेररिज्म के खिलाफ फाइट में ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच बढ़ते कोऑपरेशन का भी रिफ्लेक्शन है। राणा का एक्स्ट्राडिशन टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल फाइट में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। ये एक क्लियर मैसेज देता है, आतंकवाद के परपेट्रेटर्स का रिलेंटलेसली पीछा किया जाएगा, चाहे उनकी लोकेशन कुछ भी हो या कितना भी समय क्यों न बीत गया हो। ये एक्स्ट्राडिशन टेररिज्म से लड़ने में इंडिया और यूएस के बीच बढ़ते कोलैबोरेशन को भी हाईलाइट करता है। ये कोऑपरेशन एक्स्ट्राडिशन से आगे तक जाता है। दोनों कंट्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और काउंटर टेररिज्म डायलॉग्स में एंगेज करते हैं। वो टेररिस्ट नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने और उनकी फंडिंग को डिसरप्ट करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। ये पार्टनरशिप टेररिज्म की इवॉल्विंग नेचर से निपटने के लिए क्रूशल है, जो बॉर्डर से परे है। तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं है, ये दुनिया भर में टेररिज्म के विक्टिम्स के लिए होप का सिंबल है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि जस्टिस भले ही देर से मिले, लेकिन मिलेगी।